हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑक्सफोर्ड अपडेट। चलिए बात करते हैं। हमने जीके के आपको कल एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कल का जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस बच्चों के द्वारा बताए गए हैं उन क्वेश्चन को हमने आपको बताया था, राइट। आज चलते हैं कुछ जीके से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मेरे को पता चले हैं, राइट। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है कि चांद आंत आँख है, क्या है? अनुस्वार है, अनुनासिका है, दीर्घ है, प्लुत है। ये अनुनासिका होती है, राइट गाइस। आप एक काम करिएगा, ये इनवर्स को आप अच्छे से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड आप हिंदी को पढ़ लीजिएगा, ताकि ये तो आप याद रखिएगा कि जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम बता रहे हैं उसी टॉपिक से वो क्वेश्चन देंगे, बस क्वेश्चन चेंज कर देंगे, टॉपिक वही रहेगा, राइट। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अनुस्वार क्या है, अनुनासिका क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है, राइट। इसका यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अनुनासिका होती क्या है कि जिन स्वर के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक का भी सहयोग लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वर के उच्चारण में मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, जिन स्वर का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिका, राइट। जैसे हंसना, आँख, ऊँट, मय आदि में, ठीक है, ये क्या है? अनुनासिका है। आपकी यहाँ से थोड़ी सी पहचान आप ऐसे कर लीजिएगा, जब चंद्रबिंदु या केवल बिंदु लगी रहे तो भी उसको आप अनुनासिका बोल सकते हैं, ऐसे पहचान इसकी कर सकते हैं, राइट। अब बताते हैं क वर्ग से प वर्ग तक के अंतिम तीन व्यंजन होते हैं अघोष, घोष, दीर्घ, स्पर्शी। तो जो क वर्ग से क वर्ग के जो वर्ण हैं, वर्ग हैं, क वर्ग से प वर्ग तक ना, तो क वर्ग के जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, राइट। तो इसको हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये अंतिम तीन व्यंजन की बात कर रहा है, तो स्टार्टिंग के दो व्यंजन ये हो जाएंगे क वर्ग के। सिमिलरली च वर्ग के भी ऐसे होंगे स्टार्टिंग के दो, ठीक है। तो ये लास्ट के जो तीन हैं, क के भी और च के भी, ट के भी, ठीक है, ट के भी, त के भी, प के भी, इन पांचों के लास्ट के तीन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, राइट। तो जो स्टार्टिंग के दो होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? अघोष, और लास्ट के जो तीन होते हैं उसको क्या बोलते हो? घोष, राइट। यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिएगा, राइट। घोष में नाद नहीं, नाद का ही उपयोग होता है घोष में केवल, लेकिन घोष में नाद श्वास का उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? य, र, ल, व। इसके अलावा भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, इसके अलावा भी जो य, र, ल, व और ह हैं ये भी घोष में ही आते हैं, तथा स ये अघोष में आते हैं, राइट। तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा, महेश, प्रयागराज ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, तो गाय, नदी, पहाड़ में कौन सी संज्ञा होगी, राइट गाइस। तो यहाँ पे क्या होगी? जातिवाचक होगी, राइट, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होगी, आपको ये पता होगा। ये क्योंकि गाय में, क्योंकि गाय किसी पर्टिकुलर गाय का नहीं इंट्रोडक्शन कर रहे हो, पूरी जाति का बता रही है। नदी कोई किसी पर्टिकुलर नदी की बात नहीं हो रही, पूरी नदी की बात हो रही है। पहाड़, पहाड़ के समूह की बात हो रही है, किसी एक पहाड़ की बात नहीं हो रही, राइट। तो ये जातिवाचक है। 1 जुलाई 2021 के अनुसार भारत को विश्व बैंक के अनुसार किस श्रेणी में रखा गया है, राइट गाइस। इसका सोल्यूशन है, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अब विकासशील देश नहीं रहा है। विश्व बैंक ने देश को विकासशील से अलग करते हुए निम्न मध्य आय की वर्ग में रख दिया है। पहले भारत क्या था? विकासशील देश था, बट अब जो हालिया रिपोर्ट आई है विश्व बैंक की उसके अनुसार भारत क्या आ गया है? निम्न मध्य आय में आ गया है, राइट गाइस। कौन कुछ में कौन सा सर्वनाम है, राइट। तो सर्वनाम आप एक बार रीड कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं टोटल कितने सर्वनाम होते हैं। मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम होता क्या है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, राइट। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, राइट। तो कोई कुछ को पूछा है। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के होते हैं। 6 पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, राइट। इसका हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कोई और कुछ का पूछा है ना, तो वो अनिश्चयवाचक में आता है। मैं, तुम, वह, मैंने किस में आता है? पुरुषवाचक में। आप किस में आता है? निजवाचक में। यह और वह किस में आता है? यह और वह किस में आता है? निश्चयवाचक में। और आप किस में आता है? निजवाचक में, ठीक है। संबंधवाचक में क्या आता है? जो और सो, कौन, क्या किस में आता है? प्रश्नवाचक में, राइट। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको, एक रीजनिंग का मिल जाता है और एक दो मैथ्स के मिल जाते हैं, राइट। तो हम थोड़ा सा हिंट आपको इन तीनों का दे देते हैं, आप कर लीजिएगा, राइट। कह रहा है एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा? पहला नंबर, आप इस 150 को किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको आप मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति आवर में है, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, राइट। तो मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे आप? 50 लिखा हुआ है, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में पहले कर लो। तो कैसे करोगे? नॉर्मली जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मीटर पर सेकंड अगर दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड अगर दिया हुआ है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं याद है तो आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, सिंपली अपना फंडा लगाइए। क्या करना है आपको, यहाँ किलोमीटर दिया है ना, तो किलोमीटर को आपको मीटर में करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो यानी 50, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो 50 में, ठीक है। और आवर लिखा है तो किलोमीटर पर सेकंड में करना है, तो सेकंड में करना है नीचे, तो ये आवर लिखा हुआ है, तो आवर का मतलब 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकंड है, 60, ठीक है। तो 60 मिनट में 60 सेकंड, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, यानी 5/18 आ गया, राइट। तो ये मीटर पर सेकंड में जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 150 किलोमीटर लंबी ट्रेन है और 100 मीटर, तो दोनों को डिस्टेंस आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, डिस्टेंस आपको पता चल गई। आप समय, एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसका आप यूज करके इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, राइट। तो इसी फार्मूले का यूज करके आप सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है, हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई नल जो है किसी टंकी को 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो शेष बचा हुआ भाग कितने समय में भरेगा, राइट। तो आप सपोज करिए, मान लीजिए टंकी का टोटल x भाग है, राइट। तो x भाग का आपको जो है नहीं पूछ रहा है, वो किसका पूछ रहा है, x माइनस 3/16x, ठीक है। 3/16x भाग 3/16 भाग भर रहा है, तो इसका मतलब अगर x भाग टोटल x है तो कितना भर रहा है, 3/16x वो भर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, 15 मिनट। तो पूछ रहा है बचा हुआ भाग कितना टाइम लेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप एक भाग का कितना लोगे, एक भाग में कितना टाइम लग रहा है, इसका मतलब 3/16x में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट। तो x में कितना टाइम लगेगा, राइट। ये 15 × 16/3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ x की वैल्यू आपको पता चल गई। अब क्या करना है, आपसे पूछ कितना रहा है, बचे हुए भाग को, राइट। तो बचा हुआ भाग आप पहले निकाल लो, कितना उसका बचा हुआ भाग है टंकी में। जैसे अगर ये टंकी है, 1 मिनट में बनाता हूँ, जैसे 1 सेकेंड, ये टंकी है, ठीक है। इसका वो इतना भाग भर दे रहा है, जो बचा हुआ भाग है पहले आप वो तो पाल लो कितना है। तो x माइनस 3/16 x हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, 13/16 आपका आ जाएगा, 13/16 x। तो आपसे एक x का वैल्यू तो आपको पता है ना, तो x की वैल्यू अभी हमने आपसे बताया कि x की वैल्यू आप निकाल लिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दोगे, तो 13/16 मल्टीप्लाई बाई कितना आया था, 16 मल्टीप्लाई बाई 15 आई थिंक 16 मल्टीप्लाई बाई 15/3 आया था, राइट। तो इस 16 कट जाएगा, 15, यहाँ 13 मल्टीप्लाई बाई 15/3, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, राइट। मैंने मेथड्स आपको बता दिया है कैलकुलेशन करके, अब यहाँ इतना आसान नहीं है कैलकुलेशन करना, तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं मेथड बता दे रहा हूँ, जैसे 3/16 भाग वो बोल रहा है, 3/16 भाग कितने मिनट में कर रहा है, वो कितने मिनट में कर रहा है, 15 मिनट में। तो एक भाग कितने में करेगा, तो यहाँ से ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, 15 × 16/3 आ जाएगा x की वैल्यू। तो टोटल बचा हुआ आपका कितना भाग है, 13/16, ठीक है। तो 13/16 मल्टीप्लाई बाई 15 × 16/3, यहाँ से 15, 16 से 16 कट गया, 15 का 13 से मल्टीप्लाई करोगे आप, साथ ही साथ 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, राइट। बस गाइस यहीं तक था, थैंक यू सो मच गाइस।